दोस्तों जरा एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना कीजिए जहां आपके 1 महीने का बिजली का बिल आपकी साल भर की कमाई से भी ज्यादा आने लगे। सुनने में किसी साईफाई या डिस्टोपियन मूवी की कहानी लगती है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि एक देश ऐसा है जहां की आम जनता ठीक इस वक्त इस भयानक नाइटमेयर को जी रही है। एक ऐसा इकोनॉमिक कोलैप्स जहां बेसिक नीड्स पूरी करना एक लग्जरी बन चुका है। तो सवाल यह है कि आखिर ये देश है कौन सा और वहां का सिस्टम इस तरह कोलैप्स क्यों हो रहा है। मैं हूं दुर्गेश और डी कोड विद दुर्गेश में आज हम इस अनप्रेसिडेंटेड आर्थिक संकट को डीप डाइव करके समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 6,20,000 रुपए। ये किसी लग्जरी मैंशन या किसी बड़ी फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है। ये एक बिल्कुल नॉर्मल आम परिवार के 1 महीने का बिजली का बिल है। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? इतना भारी बिल भरने के बाद भी उन्हें घंटों तक पावर कट झेलना पड़ रहा है। ये आंकड़े सच में किसी को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफी हैं। ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं है, ये पूरी तरह से एक सिस्टम का तबाह होना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और डीकोड करते हैं इस संकट को, पाकिस्तान इकोनॉमिक नाइटमेयर। जमीनी हकीकत वहां कितनी दर्दनाक हो चुकी है, इसका अंदाजा आप इस रॉ रिएक्शन से लगा सकते हैं। लोग लिटरली कैमरे के सामने कह रहे हैं कि गरीब लोगों को मिट्टी खाने के लिए कहा जा रहा है। जब सिस्टम इतनी बुरी तरह फेल होता है ना, तो डेस्परेशन इस लेवल पर पहुंच जाती है। लोग सड़कों पर उतरकर अपने बिजली के बिल जला रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं अपनी आवाज सुनाने का। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस टेबल। चलिए आम आदमी की थाली का ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। आटा, जो हर रसोई की सबसे बेसिक जरूरत है, 1,000 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। उड़द की दाल यानी व्हाइट मैश दाल 400 रुपए किलो और घी 470 रुपए। मतलब सोचिए, जब डेली यूज की ये बुनियादी चीजें इस कदर महंगी हो जाएं, तो एक मिडिल क्लास या मजदूर परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी अफोर्ड करना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाता है। ये सिर्फ महंगाई नहीं है, ये लोगों के सर्वाइवल पर सीधा हमला है। अब जरा इस मैथ को समझिए। एक नॉर्मल नागरिक की मंथली इनकम है 10,000 रुपए। उसमें से घर का किराया ही 10,000 है और बिजली का बिल 6,000 रुपए। ये गणित किसी भी एंगल से काम ही नहीं कर सकता। एक इंसान आखिर इस हिसाब से कैसे सर्वाइव करेगा? ये क्लियर मिसमैच बताता है कि क्यों वहां की आवाम भुखमरी की कागार पर है और क्यों उन्हें लग रहा है कि आर्थिक सिस्टम ने उन्हें पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, द रूट कॉजेस। आखिर ये स्थिति पैदा ही क्यों हुई? इसको समझने के लिए हमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर पर नजर डालनी होगी। कुछ ही वक्त पहले पाकिस्तान में महंगाई दर ऑलमोस्ट 40% के रिकॉर्ड पीक को टच कर चुकी थी। हालांकि अब ये रेट घटकर 10.9% पर जरूर आई है, लेकिन ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सेफ जोन से अभी भी कहीं ज्यादा ऊपर है। मतलब महंगाई का तूफान थोड़ा शांत जरूर हुआ है, लेकिन उसने सिस्टम में जो तबाही मचाई है वो आज भी हर एक प्राइस टैग पर साफ दिखती है। और इस पूरे संकट का एक और सबसे बड़ा रीजन है IMF का बेल आउट ट्रैप। डिफॉल्ट होने से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पैकेज तो ले लिया गया, लेकिन उसकी शर्तें बहुत ही सख्त थीं। सरकार को फोर्स्ड होकर बिजली और फ्यूल से सारी सब्सिडीज हटानी पड़ी और इसका नतीजा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स में 50 से 76% तक का मैसिव जंप। यहां तक कि जो गरीब परिवार महीने की बस 1 से 100 यूनिट बिजली यूज करते थे, उन पर भी भारी फिक्स्ड चार्जेस थोप दिए गए। यानी कि पॉलिसीज का सबसे बड़ा बोझ सीधे तौर पर सबसे कमजोर तबके पर ही डाल दिया गया। अब इस 29.9% के आंकड़े पर ध्यान दीजिए। ये फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में आया भारी उछाल है और ये लिटरली एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो खेत से आने वाली सब्जी से लेकर फैक्ट्री से आने वाले आटे तक हर एक छोटी चीज ऑटोमेटिकली आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है। ये एक ऐसा विशियस साइकिल है जहां सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है। नाउ लेट्स लुक एट द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। यहाँ वहां के नागरिक खुद इस तुलना को कर रहे हैं और दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द गैप टुडे। दोनों देशों की इकोनॉमी का स्केल आज बिल्कुल अलग है। एक तरफ भारत की नेशनल जीडीपी लगभग $4,125 बिलियन है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जीडीपी महज $410 बिलियन पर रुकी हुई है। तो पुट दैट सिंपली, भारत की अर्थव्यवस्था आज उनसे 10 गुना से भी ज्यादा बड़ी हो चुकी है।
ये आंकड़े डायरेक्टली दिखाते हैं कि आर्थिक प्रगति के लिए स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा जरूरी है। इस डिफरेंस की गहराई को आप इसे एक हैरान करने वाले फैक्ट से समझ सकते हैं। हमारे सिर्फ एक सिंगल स्टेट महाराष्ट्र की अकेली जीडीपी $536 बिलियन है। ये पड़ोसी देश की पूरी नेशनल जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। ये कंपैरिजन हमें बताता है कि जब कोई नेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ पर फोकस करता है तो एक अकेला राज्य भी पड़ोसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था से आगे निकल सकता है। अब जमीनी स्तर पर डेली सर्वाइवल का कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। एक तरफ वहां एक्सॉर्बिडेंट बिल्स और रिकॉर्ड फ्यूल प्राइसेस आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री राशन मिल रहा है और पेट्रोल प्राइसेस लगभग 94 रुपीस के आसपास स्टेबल हैं। यही वजह है कि वहां की आवाम खुद पब्लिक इंटरव्यूज में खुले तौर पर मेंशन कर रही है कि पड़ोस में सिस्टम किस तरह आम आदमी की डेली लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। तो इन सभी कंडीशंस को देखने के बाद आपके माइंड में क्या आता है? कैन सिवियर IMF कंडीशंस ट्रूली सेव अ फेलिंग इकोनॉमी? क्या ये शर्तें इकोनॉमी बचा रही हैं या सिर्फ आम नागरिकों की तकलीफ बढ़ा रही हैं? इस पर आपका क्या टेक है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको डिकोड विद दुर्गेश का ये अनबायस्ड डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनर एंगेजिंग लग रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर डीप डाइव आगे भी आते रहेंगे। चलिए वापस टॉपिक पर चलते हैं। अब देखते हैं इस मैक्रो इकोनॉमिक फेलियर का सबसे दर्दनाक ह्यूमन कॉस्ट, द सोसाइटल कोलैप्स। जब लोगों को भूख और डेस्परेशन घेर लेती है तो सामाजिक ढांचा पूरी तरह से टूटने लगता है। वहां स्ट्रीट क्राइम और डेली रॉबरीज में बेतहाशा वृद्धि हुई है। हालात इस लेवल तक खराब हैं कि लोग पार्क की हुई बाइक से पेट्रोल चुरा रहे हैं क्योंकि ईंधन इतना महंगा हो गया है। एक अच्छा खासा मिडिल क्लास जो कभी सुकून की जिंदगी जीता था, आज सिवियर डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से कोलैप्स कर रहा है। इस पूरी तबाही को हम इस एक नागरिक के स्टेटमेंट में समेट सकते हैं। सारी सैलरी बिजली के बिल में जा रही है, सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल। ये सिर्फ नंबर्स या कोट्स नहीं है दोस्तों, ये एक आम इंसान की टूटी हुई उम्मीद की आवाज है। जब एक व्यक्ति की पूरे महीने की हार्ड अर्न्ड सैलरी सिर्फ घर की लाइट ऑन रखने में चली जाए तो वो अपने या अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में आखिर कैसे सोच सकता है? सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये अब सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं रह गया है, ये एक मैसिव ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी बन चुकी है। और इसके साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे प्रोवोक करने वाले सवाल पर। क्या इस भयंकर ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी से बाहर निकलने का कोई रियलिस्टिक रास्ता बचा है, या फिर आम नागरिक ऐसे ही दशकों की गलत नीतियों की कीमत चुकाते रहेंगे? इस संकट ने लिटरली पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया है। आपके इस बारे में क्या विचार है? कमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।